आज हमारे साथ बता दें कि डिफेंडर वाले नेताजी बैठे हुए हैं। ये हम नहीं कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं। अब यहाँ के लोग मतलब कहाँ के लोग कहते हैं तो आपको बता दें कि गोपालगंज सदर विधानसभा 101 के लोग बोलता है। लेकिन ये डिफेंडर वाले नेताजी जरूर हैं, डिफेंडर से चलते जरूर हैं, लेकिन जब डिफेंडर से उतरते हैं तो आपको बता दें कि रिक्शा वाले के पास पहुँचते हैं, कभी कभी साइकिल वाले से भी मिलते हैं, कभी कभी ज़मीन पे भी बैठ जाते हैं। ज़मीन पे बैठने वाले, चलने वाले, सोने वाले लोग से भी मिलते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि डिफेंडर पर से उतर के ज़मीन पर के लोगों से जब मिलते हैं तो काहे मिलते हैं और आपको मतलब वहाँ पे असहजता महसूस होती है कि नहीं होती है। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, मोहित गुप्ता जी हैं, स्वागत करते हैं और फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। डिफेंडर पर से जब उतरते हैं जी, जब रिक्शा वाला के पास जाते हैं, ठीक है, डिफेंडर में तो फर्स्ट क्लास एसी रहता है, पसीना वसीना कुछ नहीं होता है, परफ्यूम वगैरह मार उड़ के जाते होंगे, एकदम महकता होगा। लेकिन जब रिक्शा वाला के पास जाते होंगे तो पसीना टप टप चूता रहता है, ठीक है। कैसा महसूस करते हैं? देखिए, डिफेंडर शौकिया चीज़ है मेरा, लेकिन जो सामाजिक कार्य करना वो मेरा अपना अंदर का जज्बा है। अपने नेता को देख के ये मेरे अंदर आया कि ये सेवा करना चाहिए, तो इसलिए सेवा करते हैं। किसी का ये नहीं है। अब कल ही की बात बताते हैं। कल हम लोग गए मंगलपुर पुल पे, तो हमारा झंडा कम लगा हुआ था। हमारे पास झंडा भी था, डंडा भी था, लेकिन उस समय हम लोग को लेबर उपलब्ध नहीं था क्योंकि शाम का 4:30-5 बज गया था। तो उस समय हम क्या करते, तो हमारे पास मेरे टीम के लोग थे, हम लोग टीम के लोग लगभग 15-20 लोग थे। उसी समय डंडा उतारे, झंडा उठारे और ले दनादन बांधना शुरू किया और खुद पूरा पुल के ऊपर बांध के चले कर दिया। अच्छा, तो जो लोगवा कहता है कि दरी बिछाने का काम करेंगे, पार्टी में झंडा ढोने का काम करेंगे, कल मोहित गुप्ता कर रहे थे। नहीं, दरी बिछाना और झंडा ढोना नहीं, झंडा बांधने का काम। वही मतलब अपनी पार्टी को का ताकत दिखाने का काम कर रहे थे। दरी बिछाने का काम नहीं कर रहे थे, ताकत दिखाने का काम कर रहे थे कि मेरा झंडा देख लो, कहीं किसी से कम नहीं है। और आज भी मैंने वो अपने होटल के सामने और बाकी चनावे में भी ये प्रूव कर दिया कि मेरा झंडा, मेरा जो पार्टी का झंडा है, कहीं नीचा नहीं है, हर जगह ऊंचाई था, हर जगह ऊंचाई था। अच्छा, और नेताजी लोग से आप काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है। लगभग हमको लगता है कि 150 दर्जन से भी ज़्यादा नेताजी लोग का हम इंटरव्यू अभी तक कर चुके हैं, कहीं कि सबसे ज़्यादा दौड़ते रहते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो 150 से ज़्यादा, 150 दर्जन मतलब, ठीक है। अब उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतना इंटरव्यू हम कर चुके हैं। लेकिन जब आपके पास बैठते हैं तो वो अलग ऊर्जा का अनुभूति होता है। आज जब बैठे हुए थे तो आप अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उसमें आप बोल रहे थे कि स्विगी और जोमेटो के तहत मतलब लोग खाना पहुंचा सकता है घर घर तक, तो सुविधा क्यों नहीं पहुंचा सकता है? ये किस बिहाल पे बोल रहे थे? देखिए, जब एक गोपालगंज सदर या कहीं भी जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते खाना, जब आपके दरवाजे पे पहुंच सकता है, मात्र 50 रुपया शायद आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता हो, तो आप अपना जो भी विधायक हैं, वो भी सदर के कार्यकर्ता हैं, सदर का लोगों ने उनको चुन कर भेजा है, तो उनको भी ऐसा कुछ ना कुछ सुविधा निकालना चाहिए कि उनका एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। वो हो चाहे नहीं हो सकता है, बहुत बार उनको सदन में जाना होता है, सभाएं अटेंड करनी होती हैं, तो वो यहाँ हो चाहे नहीं हो, उनका एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, उनका एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ जाके लोग अपना सरकारी जो समस्याएँ हैं, पर्सनल समस्याएं नहीं, लेकिन जो सरकारी समस्याएं हैं उनका वो निदान कर सके। एक नंबर होना चाहिए ताकि उनके कार्यकर्ता या उनके लोग, उनके ऑफिस के लोग वहाँ पहुँच सके। उनका जैसे मान लीजिए किसी का हो सकता है कि वोटर ID कार्ड नहीं, हम किससे कहें, नंबर खोजना पड़ता है, वार्ड वाले के बोल दी कि विधायक के बोली, केकरा के बोली, क्या करी, कौन सी करी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नंबर रोटेट होना चाहिए और ये सभी के लिए है। ऐसा होना चाहिए कि ताकि मुझे मदद की ज़रूरत पड़े तो हम भटकना ना पड़े, मेरे विधायक हैं उनके पास जाएँ, वो मेरा काम हो जाए। जी, तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जब गोपालगंज सदर विधानसभा 101 में हम लोग घूमते हैं, ठीक है, तो बहुत लोग, जो लोग आपको नापसंद करते हैं, वो लोग बोलता है कि भाई मोहित गुप्ता तो बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन हमारे ख्याल से लगता है कि बिजी मैन है, ठीक है। बिजनेसमैन नहीं है, बिजी मैन है। व्यस्त रहते हैं, व्यस्त शेड्यूल में भी आप लोगों से मिल लेते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, सुन भी लेते हैं, उसका जो हल्का फुल्का जो समस्या है समाधान भी करते हैं। 200, 500, 1000, 2000 में अगर समाधान होने वाला होता है तो उसको कर ही देते हैं, निपटाइए देते हैं। मतलब ज़्यादा भी होने वाला था तो उससे ज़्यादा का भी होता है तो निपटान कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा आदमी जब विधायक बनेगा तो क्या करेगा जी? देखिए, विधायक बनना या विधायक का चुनाव लड़ना या ये ख्वाहिश होना कि विधायक बनेंगे, हम जन नेता बनेंगे, तो इसलिए हमको विधायक नहीं बनने के बाद बोल रहे हैं।
ख्वाहिश नहीं है मेरा, लेकिन बस ये जो चीज़ मैं चुना हूँ बस जन सेवा के लिए चुना है। मैं बहुत बार अपने इंटरव्यू में कहता हूँ, बहुत सारा चीज़ जो सरकारी सुविधाएं हैं, बार सरकारी सुविधाओं पे मैं आता हूँ। इसलिए सरकारी सुविधाओं पे आता हूँ क्योंकि वही चीज़ फ्री है, कम दामों पे उपलब्ध है। जैसे दवाई सरकारी कम दामों पे उपलब्ध होना तो पड़ता है उसके लिए। अब हमरा के कम दाम पे मिलो और मिलबे ना करो अस्पताल में, तो कौन बात के। सरकारी अस्पताल में अगर हमको सुविधा ना मिले, इलाज ना मिले, हमको बार रेफ़र करके गोरखपुर पटना भेज दिया जाए, तो किस बात का सरकारी अस्पताल। तो जब मेरे पास सारा कुछ है तो इसलिए हम ये सब चीज़ों के लिए बस ये प्रोफेशन में आए हैं। नहीं तो मेरे पास खुद अपनी बहुत व्यस्तता है, बहुत सारा काम है मेरे पास। अगर कुछ होता है ना होता हो तो भी लोगों की सेवा करते रहेंगे, लेकिन एक जो माननीय होने के बाद जो सेवा किया जा सकता है वो एक जनरल आदमी होकर नहीं किया जा सकता है। वो बहुत सारे उसमें रोड़ा आती है, बहुत सारे रुकावटें आती हैं। आप किसी भी सरकारी अफसर को जाके हक से नहीं बोल सकते कि ये काम क्यों नहीं हुआ। अच्छा, गोपालगंज के जो मोहित बबुआ बने, गोपालगंज के जनता के, ठीक ना, जितने ये बड़ा लोग बबुआ कहता, बबुआ के देख के इम्प्रेस हो जाता, बबुआ के देख के लोग कहता ना ये ठीक लागता ये आदमिया, ठीक ना, ये बुझाता कुछ करी। तो मोहित बबुआ जब विधायक बनी है तो कुछ करबो करी है कि फिर बार रंग में आ जाइए ना, सकरवाल जरूरी बार देखिए, बार बोलते हैं कि जो चीज़ 100 दिन में किया जा सकता है, जी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में, ये 100 दिन के अंदर, और सफाई में ये 100 दिन के अंदर लोगों को दिखेगा। मतलब इसका वादा है, गारंटी है कि वो चीज़ 100 दिन के अंदर वो लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। और आप आज भी मैं कैमरा पे लाइव होके बोल रहा हूँ कि ये चीज़ दिखेगा, 100 दिन के अंदर दिखेगा, वो जैसे भी दिखे 100 दिन के अंदर दिखेगा। शिक्षा में अच्छा, आज जो माहौल देखा गया गोपालगंज जिला में, जो वोटर अधिकार यात्रा के तहत यहाँ पे माननीय तेजस्वी यादव जी और माननीय आपके राहुल गांधी जी यहाँ पे पधारे हुए थे, महागठबंधन के और भी तमाम नेता यहाँ पे पधारे हुए थे। इस बीच जो आपके कार्यकर्ताओं का जोश देखा गया, जो कि अनपेड कार्यकर्ता थे आपके, ठीक है, हजारों की संख्या में लगभग लोग थे, ठीक है, हजारों कहें, सैकड़ों कहें, ठीक है, 50 को कहें, 2 को कहें, लेकिन जो जोश उन लोगों में दिखा, 50, ठीक है, हमको संख्या मायने नहीं होता है, जोश मायने होता है। हम 50 ही मान के चलते हैं, हम 1000 और 50,000 और लाख की बात नहीं करते हैं। तो 200 लोगों तो खनवे खिला दिए हमारे नहीं, खाना खिलाना वो दूसरी बात है। वो लोग जो मेरे सुबह से थे, जो 10 बजे से आ गए थे हमारे नेता के स्वागत में, और मान लीजिए 5 बजे तक यहाँ थे, तो वो मेरा फर्ज बनता है कि उन लोगों को एटलीस्ट भोजन तो करा दें हम। तो वो भोजन का व्यवस्था 200 लोगों के लिए किए थे, वो दूसरी बात है। और फिर 200 लोगों के लिए और भोजन व्यवस्था बनाए। जो लोग बहुत सारे होंगे जो लेट हो गए होंगे घर जाने में, उन लोगों के लिए भी राशन पानी का हम अपने होटल के आगे व्यवस्था कराएंगे, अभी तुरंत कराएंगे। इतना सब कुछ काहे कर रहे हैं? पार्टी में पैसा दे के टिकट ले लीजिए। देखिए, मेरा हुआ कि हमको तेजस्वी जी से मिलने का मैं प्लान कर रहा था, लेकिन फिर सोचे हम कि तेजस्वी जी को क्या बोल के मिलेंगे, कि क्या किए हैं कि हम तेजस्वी जी से मिलना चाहते हैं। जी। तो उसके लिए फ़िलहाल मैं 2 सालों से ये कार्य कर रहा हूँ, जब से पार्टी ज्वाइन किया हूँ। तो आज तो ये माहौल दिख गया ना जी। जी, माहौल तो दिखा है, लेकिन ये कार्य इसलिए कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं तेजस्वी जी से मिलूँ तो उनको बता सकूँ कि मैंने 1.5 सालों में पार्टी के लिए क्या किया है और आगे क्या कर सकता हूँ। आगे क्या कर सकते हैं? तो ये सिर्फ मेरा समाजी के साथ साथ पार्टी के लिए भी दायित्व बनता है मेरा कि पार्टी के लिए इतना कुछ करो, बाकी कुछ और नहीं। बाकी कुछ और नहीं। आप बता दें आपको कि हमारे साथ मोहित गुप्ता थे और मोहित गुप्ता से हमने बातचीत किया। आज अपने हजारों समर्थकों के साथ आपको बता दें कि पूरा दमखम इन्होंने दिखाया है। आज वोटर अधिकार यात्रा में जो दमखम इन्होंने दिखाया, जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, साइड में जो चल रहा होगा, इसमें सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कितना दमखम के साथ और कितना ऊर्जा के साथ इनके कार्यकर्ता इनके साथ लगे हुए हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से हट के, जाति पात से हट के और सारी चीज़ों से हट के आप एक चीज़ देख रहे होंगे वहाँ पे, कि वहाँ पे सिर्फ दिख रहा है तो मोहित गुप्ता दिख रहा है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जो भी लिखना होगा लिखिएगा, और कोई क्वेश्चन वगैरह होगा पूछ लीजिएगा, अगली बार मिलेंगे पूछेंगे। धन्यवाद।